Like, comment and subscribe. इसमें बेसिकली क्या होता है कि सरकार या सिस्टम चलाने वाली अथॉरिटी के लिए सबसे आसान ये रहता है कि मतलब लोगों में इतना ज़्यादा वो भेद खड़ा कर दो कि लोग आपस में लड़ते लड़ते ही परेशान हो जाए। जैसे अगर आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है, एक पर्टिकुलर इलाके में ही चीज़ें पैदा हो रही हैं, एक पर्टिकुलर इलाके के लोग मजदूर बन के वहाँ जा रहे हैं। अब बेसिकली ये कि रिसोर्सेज का इम्बैलेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। ये इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जो कि लॉपसाइडेड किया जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर एक सिस्टम के तहत किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि हो गया, हो नहीं गया, वो कर दिया, किया गया है, जानबूझ के किया गया है। इसी तरह से ये जो आरक्षण का है या जो ये नैरेटिव वाली बातें हैं, इसमें भी एक लॉपसाइडेड डेवलपमेंट के लिए ही किया जा रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे आरक्षण आपने सेंट्रलाइज वे से आपने लागू कर दिया है, उसमें ठीक है कुछ जातियाँ फ़ायदा उठा रही हैं। कुछ जातियाँ कौन सी फ़ायदा उठा रही हैं? जिनके पास रिसोर्सेज पहले पहुंच गए या जो शहर में पहले से हैं, जिनको कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं या जिनके पास करेंसी पहले से ज़्यादा है। तो बेसिकली जिन लोगों के पास रिसोर्सेज की पहुँच लेट पहुँची या जिन लोगों के पास करेंसी की पहुँच लेट पहुँची, तो वो लोग हमेशा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रहने वाले हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में की जा रही है, चाइना में भी इस तरह की बातें हैं। जो शंघाई यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, शंघाई यूनिवर्सिटी कहती है कि हम शंघाई के जो लोकल लोगों को उनके लिए 30% सीट रिजर्व करेंगे और बाकी लोगों को 70% सीट देंगे। अब शंघाई में कितने बच्चे होंगे, उनके लिए 30% सीट रिजर्व कर दी और बाकी रेस्ट ऑफ चाइना के लिए आपने 70% सीट रिजर्व कर दी। तो जो रेस्ट ऑफ चाइना में जो ऐसी जगहों पर बैठे हैं जो कि फार है, उनके लिए ये डिसएडवांटेज हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी कि वो बड़े कॉलेजेस में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बड़े रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसर्च नई बातें आएंगी नहीं। वो शंघाई यूनिवर्सिटी शंघाई के लोगों की ही बातों को सर्कुलेट करती रहेगी तो कंट्री में इम्बैलेंस बना रहेगा। सेम चीज़ें इंडिया में भी हो रही हैं कि एक पूरा वर्ग बन गया है जिसके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल है, वो हर जाति में है, हर तरीके से है। जैसे अभी आपने ये स्प्लिट वाली बात जब चली, आरक्षण को स्प्लिट करने के पीछे बात हुई, तो एससी के वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस सिस्टम का बहुत बड़ा जिसने बेनिफिशियरी है। तो उन लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव बाकी लोगों के जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया कि भाई ये लोग अपनी मर्जी से पीछे पिछड़े हुए हैं। भाई मर्जी से कौन पिछड़ना चाहता है? मर्जी से कोई पिछड़ना नहीं है चाहता। भाई उन लोगों को सिस्टम की समझ बहुत लेट आई तो इसमें उनकी गलती नहीं है। उन लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे तो उनकी गलती नहीं है। भाई आप लोगों ने रिसोर्सेज पहले आपके पास पहले आ गए, आपके पास पॉलिटिक्स पहले आ गए, तो आप दूसरे लोगों को आप डिसएडवांटेजेस पोडियम पे रखना चाहोगे तो ये गलत बात है। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग तहसील स्तर की बात क्यों करना चाहते हैं? हम तहसील स्तर की बात इसलिए करना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि सिर्फ जातिगत रिप्रेजेंटेशन ही पूरा हो। हम चाहते हैं कि जो इसमें जो स्थानीय रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, हर जिले से रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। जैसे अगर हमारे इलाके में अगर बात करें राजस्थान में, तो सीकर झुंझुनू एक ओवरली रिप्रेजेंटेड एरिया है जहाँ के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो हर जगह नौकरी में मिल रहे हैं। बाकी बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है या बीकानेर है, या बीकानेर में भी और तहसीलें ऐसी हैं जो जैसे खाजूवाला है जो थोड़ी फार ऑफ तहसीलें हैं, या गंगानगर के बहुत सारी तहसीलें ऐसी हैं जो फार ऑफ है, या चूरू की बहुत सारी तहसीलें ऐसी हैं जो फार ऑफ हैं। उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ, जबकि अगर जाति वाइज रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको पूरा मिला हुआ है। तो ये जो स्थान बेसिस रिप्रेजेंटेशन भी लोगों को मिले, कास्ट बेसिस रिप्रेजेंटेशन भी लोगों को मिले। तो इस तरह की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि ये इम्बैलेंस क्रिएट हो, इस इम्बैलेंस को मिटिगेट किया जा सके, इस इम्बैलेंस को ख़त्म किया जा सके और लोगों में इक्वालिटी दिखाई जा सके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको रियल में बोलना चाहिए। तो इसकी हमें सोचने की ज़रूरत है।